फ्रेंड्स, तो आज हम लैंग्वेज का जो फर्स्ट पड़ाव है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। लैंग्वेज मतलब बहुत आसान रहती है। लैंग्वेज डराने के लिए नहीं होती, लैंग्वेज सीखने के लिए कम्युनिकेशन का जरिया होती है ना। उसी टाइप से जिस टाइप से जैसे इंग्लिश को देखा जाए तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हमको सीखना चाहिए, है ना। अब लैंग्वेज जो सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं? सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए रहता है? अल्फाबेट चाहिए, है ना। अल्फाबेट से आपके वर्ड बनेंगे, वर्ड से आपका सेंटेंस बनेगा। अब किसी भी लैंग्वेज की जानकारी के लिए दो चीजें जरूरी है। पहले तो वो लैंग्वेज जो है वो वक्त क्या है, वक्त आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, उस जो बोला गया है उसका सेंस पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्या है, जैसे आप आपके भाई को क्या बोलोगे? पागल। तो मतलब ये क्या हुआ? पागल बोला आपने तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंस क्या है इसमें? पागल मतलब एक प्रेम वाला सेंस है। लेकिन अगर यही बात अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को बोलोगे कि ए पागल, तो सामने वाले को क्या सेंस आएगी कि सामने वाला मेरे को अपशब्द बोल रहा है। ठीक है, तो ये सेंस की बात हो गई। अब वक्त जो रहता है वो वक्त कितने टाइप का होता है? वक्त को सिर्फ तीन भागों में विभक्त किया गया है ना। टाइम जिसको बोला जाता है ना। तो टाइम या तो क्या हो सकता है, या पास्ट का हो सकता है, या प्रेजेंट का हो सकता है, या फ्यूचर का हो सकता है ना। इन तीन समय के अलावा चौथा तो कोई समय होता नहीं है ना। इसके अलावा अब जब हम समय की बात करते हैं, है ना, अब सेंस सेंस का मतलब ये है कि या तो कोई काम, जैसे कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कोई काम हो रहा है मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है ना। जैसे आप बोलोगे मम्मी खाना बना रही है, तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूशन में आ गया मतलब। और वक्त कौन सा हो गया? मम्मी खाना बना रही है, तो इससे सेंस क्या आया आपका? वक्त कौन सा निकला इसमें? मम्मी खाना बना रही है में मतलब वक्त आपका आया प्रेजेंट का, मतलब अभी की बात कर रहे हैं हम, है ना। और बना रही है मतलब कंटिन्यूशन में काम चल रहा है, कंटिन्यूटी चल रही है। ठीक है। और अगर इसी शब्द को हम बोलेंगे कि मम्मी खाना बना चुकी है, मतलब मम्मी ने खाना बनाने का काम क्या किया? कंप्लीट कर चुकी है ना। तो यहाँ पे वक्त क्या आया आपका? पास्ट आया, है ना। और सेंस क्या आई? सेंस इस चीज की कंप्लीटेड की, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है। समझे आप? तो वक्त जो है आपका पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। और सेंस आपकी सिर्फ तीन हो सकती है ना। या तो कंटिन्यूटी की सेंस मिलेगी आपको किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस जब आप बनाओगे या सुनोगे, तो या तो आपको कंटिन्यूटी की सेंस मिलेगी। कंटिन्यूटी मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, या तो वो पास्ट में भी चल सकता है, या प्रेजेंट में भी चल सकता है, या फ्यूचर में भी चल सकता है, या कोई काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। और तीसरी सेंस होगी वो आपकी सिंपल की, है ना। जैसे मैं डॉक्टर हूं, है ना, तो ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है ना। और वक्त कौन सा आ रहा है? प्रेजेंट का, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं डॉक्टर हूं, तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, है ना। तो क्या हुआ? सेंस कौन सा आया आपको? सिंपल का आया, क्योंकि ना तो ये यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया है कि काम कंटिन्यू चल रहा है या काम कंप्लीट हो चुका है। तो सीधी सी बात है, अब जो सेंस के हिसाब से देखे जाएंगे तो सेंस कौन सी आ रही है आपकी? सिंपल की आ रही है ना। तो पास्ट सिंपल होगा, है ना, पास्ट कंटिन्यू होगा और पास्ट कंप्लीटेड होगा, है ना। तो अभी एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको कितना भी सिखा दूं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, आपस में कम्युनिकेशन रखोगे, है ना, तभी आप फॉलोइंग्स हो पाओगे इंग्लिश में, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। आपको इसके लिए रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीनों को समय देना पड़ेगा। ज्यादा नहीं तो 10-10 मिनट दो, है ना, तभी आप सीख पाओगे।
अब नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज क्या है, इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है आपको, एक तो टाइम का और दूसरा सेंस का। तो समय क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीन हो सकते हैं, है ना। और सेंस क्या होती है, सिंपल की हो सकती है, कंटिन्यूस की हो सकती है और कंप्लीटेड की हो सकती है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट, सिंपल, कंटिन्यूस और कंप्लीटेड के ऊपर, है ना। और एक चीज और मैं बता दूं, देखिए कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए मतलब 90% जो सेंटेंस बनते हैं उसके लिए वर्ब का यूज होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि वर्ब आप मेरे हिसाब से याद कर लीजिए, आपको जो वर्ब डेली कम्युनिकेशन के लिए जो वर्ब लगती है, आपको सिर्फ अ, उन्हीं वर्ब को आपको याद रखना है और उन्हीं वर्ब की आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।